राजमहल में सब दिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको आशीर्वाद दिए हैं। उन समय से हम लोग जीत रहे हैं राजमहल, जिस समय कहीं हम लोग नहीं जीतते थे, और राजमहल से एक सीट जिताकर हम लोगों ने भाजपा से झोली में डाला। बटोगे का मतलब हुआ कि बटोगे तो विकास नहीं होगा, विकास में कटौती होगा। लोगों ने इसका अलग तरह का धारणा बता रहे हैं विपक्षी लोग, लेकिन हम लोगों का जो कहना, अगर बटोगे तो विकास में कटौती हो जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब रहती है तभी विकास का है। कि बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरह से इस पूरे संताल परगना का डेमोक्रेसी को चेंज कर दिया है। और उनका कहना है, वो कह रहे हैं अगर उनको इस जिस लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने निर्माण किया था, जल जंगल जमीन के लिए, आज जल जंगल जमीन को लूटने का काम अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार कर रही है। 1 नंबर सीट है, हम लोग उसको भी ये मान के चल रहे हैं, हम लोग राजमहल को भी ये मानकर चल रहे हैं। और जो सीट बरहेट है, बरहेट भी हम जीतने जा रहे हैं, बहुत कड़ी कंटेस्ट के साथ बरहेट जीतेंगे और मुख्यमंत्री को हम लोग हराएंगे। ये थे ना हेमंत सोरेन जी, जब दुमका में हारे थे, हराए ना दुमका में उनको हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुइस मरांडी जी ने हराया। सुनील सोरेन जी ने उनके पिताजी शिबू सोरेन जी को हराया। पहला चरण का ताबड़तोड़ मतदान होने के बाद जो है अब दूसरी चरण की तैयारी जोरों पर है, यानी कि आज शाम तक में जो है प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। अगर हम संथाल परगना के 18 सीटों में से अगर हम राजमहल की सीट की बात करते हैं तो राजमहल की सीट जो है बदलाव की ओर इंडिकेट हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने से जो यहाँ पर बदलाव का माहौल था वो कहीं ना कहीं स्थिर हो गया है। मेरे साथ जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ का जब कार्यक्रम होगा राजमहल की धरती पर, कितना इफेक्ट करेगा चुनाव में ये? देखिए, हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि राजमहल सीट बीजेपी का था, है और आगे भी रहेगा। लोगों में थोड़ा चर्चा था कि लगता है इस बार कुछ, जैसे आपने कहा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राजमहल में सब दिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको आशीर्वाद दिए हैं। उन समय से हम लोग जीत रहे हैं राजमहल, जिस समय कहीं हम लोग नहीं जीतते थे, और राजमहल से एक सीट जिताकर हम लोगों ने भाजपा से झोली में डालता था। तो अभी तो खैर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार बढ़ा है, जो कार्यकर्ता बढ़ी है, और पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में सबसे बड़ी संगठन भारतीय जनता पार्टी की संगठन है। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज जो योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जो जन सैलाब देखा गया, ये जन सैलाब बता रही है कि फिर हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ जनता उभर कर सामने आई है। और जनताओं के जिस तरह का जन सैलाब था, ये जन सैलाब बता रहा था कि फिर उन लोगों ने, जितने जनता यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और यहाँ का उम्मीदवार अनंत कुमार ओझा जी को आशीर्वाद देकर फिर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर रांची भेजने का काम करेंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा यहाँ पर लगाया गया, कितना इफेक्टेड करेगा ये नारा? ये बटोगे तो कटोगे का मतलब हुआ कि बटोगे तो विकास नहीं होगा, विकास में कटौती होगा। लोगों ने इसका अलग तरह का धारणा बता रहे हैं विपक्षी लोग, लेकिन हम लोगों का जो कहना, अगर बटोगे तो विकास में कटौती हो जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब रहती है तभी विकास का गति बढ़ता है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी की जब यह सरकार बनेगी और डबल इंजन के केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और यहाँ अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं निश्चित तौर पर बताता हूँ कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार में रघुवर जी के सरकार में जिस तरह का विकास की गति को बढ़ोतरी मिली थी, जिस तरह से विकास की गति बढ़ रही थी, और इस बार भी अगर हमें फुल बहुमत मिलने जा रहा है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब हमारा फुल बहुमत आएगा, डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो विकास की गति और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी का मुद्दा है कि बटोगे तो कटोगे। अगर बढ़ गए तो विकास, ये झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार लूट खसोट की सरकार है। इन्होंने अपने वादा का खिलाफी किया, आप सभी जानते हैं। इन्होंने जब कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने ना युवाओं को नौकरी दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना किसानों को सम्मान मिला, ना महिला बहू बेटी माँ बहन को सुरक्षा दे सका, ना सुशासन दे सका। इनका एक ही काम रहा कि कैसे हम लूट खसोट कर सके। इसलिए इस क्षेत्र को
इस झारखंड को अगर कोई सुशासन दे सकता है, इस क्षेत्र का अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए जनता समझ गई है, आज का जनसलाब बता रही है कि फिर से हम राजमहल सीट से भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजेंगे, अनंत कुमार ओझा जी को जिता कर भेजेंगे। यहाँ के जो लोकल सांसद है इंडिया महागठबंधन के विजय हांसदा, उनका दावा है कि बीजेपी के जितने केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ पर हमको बांग्लादेशी घुसपैठ बोलेंगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ किस तरह से इस पूरे संथाल परगना का डेमोक्रेसी को चेंज कर दिया है। और उनका कहना है, वो कह रहे हैं अगर उनको जिस लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने निर्माण किया था, जल जंगल जमीन के लिए, आज जल जंगल जमीन को लूटने का काम अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार कर रही है। आप देखिए, उसकी सरकार में उसी के मंत्री आलमगीर आलम जी के यहाँ 35 करोड़ से अधिक संपत्ति बरामद होता है। कांग्रेस के सांसद के घर से उतनी बड़ी पहाड़ के तरह पैसा बरामद होता है। तो झारखंड में लूट खसोट की जो गति बना कर रखा है इन लोगों ने, इन लोग बौखला गया है। इसलिए इन लोगों का सरकार अब जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है, और भाजपा निश्चित तौर पर इस बार झारखंड में सरकार बना रही है और राजमहल सीट भी हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। सर, अगर आप जिला अध्यक्ष, हम बात करना चाहेंगे आपसे कि राजमहल के अलावा बोरियो और बरहेट सीट को लेकर क्या स्टैंड है? क्या लगता है कि आपको राजमहल के अलावा बोरियो और बरहेट सीट भी मिलेगा? इस बार हम तीनों सीट जीत रहे हैं। बोरियो भी 1 नंबर सीट है, हम लोग उसको भी ये मान के चल रहे हैं। हम लोग राजमहल को भी ये मानकर चल रहे हैं। और जो सीट बरहेट है, बरहेट भी हम जीतने जा रहे हैं। बहुत कड़ी कंटेस्ट के साथ बरहेट जीतेंगे और मुख्यमंत्री को हम लोग हराएंगे वहाँ। सीएम है सर, इतना जो है आसानी से मत लीजिए। बरहेट में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, कैसे आप कह रहे हैं दावे के साथ कि बरहेट सीट इस बार हमारे पाले में आएगी? झारखंड के मुख्यमंत्री थे ना हेमंत सोरेन जी, जब दुमका में हारे थे, हराए है ना। दुमका में उनको हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुइस फर्नांडिस जी ने हराया। सुनील सोरेन जी ने उनके पिताजी शिबू सोरेन जी को हराया। तो हमने तो हराया है, पहली बार थोड़े, फिर इस बार हारेंगे। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा सर, हमारे चैनल के माध्यम से जनताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जनताओं से मेरा अपील रहेगा कि पूरे जिला वासियों से मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि आप सब इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दे और यहाँ से कमल फूल पर बटन दबाकर वोट देकर विजय जवाना कर भेजे और साहिबगंज जिला के पूरे जिला विकास की गति को तेजी मिले। यही हम अब सभी पूरे जिला वासियों से आग्रह करना चाहेंगे। मेरे साथ जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल जी थे। हमने जो है बातचीत किया, जिस पर उन्होंने बताया कि राजमहल के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बरहेट और जो है बोरियो सीट इस बार जो है वो बीजेपी के खेमे में होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बरहेट सीट से जो है एक तरफ गमांजल हेम्ब्रम है तो दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। टकरार की अंदाज़ा बोरियो जो है बरहेट सीट पर जो है घमासान माना जा रहा है। और राजमहल में भी जो है काफ़ी मजबूत जो कैंडिडेट, अगर हम जो है एमटी रजा की भी चर्चा करते हैं तो लोगों के बीच एक चर्चा का माहौल है कि वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर तीनों विधानसभा सीट जो है बीजेपी दावे कर रही है कि इस बार जो है बीजेपी के झोली में आएगी। लेकिन क्या जनता का मूड कैसे होगा और चुनावी माहौल में आखिर जनता किसको ये सीट देती है और किसको यहाँ से जो है विधायक चुन के वो विधानसभा के पटल पर भेजने का काम करती है। लेकिन आज अगर हम योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम की बात करें तो निश्चित तौर पर जो है उसका कार्यक्रम होने से एक हिंदू आबादी जो भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुई थी जो है उनमें एक अलग जोश आ गया है और वो जो बदलाव का सिंडिकेट जो राजमहल में हो रहा था वो अब स्थिर हो गया है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि आखिर यहाँ की जनता किसको मौका देती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।